कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी इन एक्शन। सेफ सिटी मंसूबा जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने और नॉर्दर्न बाईपास पर बाढ़ लगाने की हिदायत कर दी। अमन व अमान में नाकाम पुलिस अफसरान के तबादलों की इजाज़त। अंदरून सिंध कच्चे में डाकुओं और अगवाकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध और IG की जानिब से जराइम में कमी का दावा। MQM के वफ़द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। कराची में अमन व अमान की बहाली के लिए असर व रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मिलने वाले रहनुमाओं ने सदर को डकैती की बढ़ती वारदातों और मज़ाहमत पर शहरी की अमवात पर तशवीश से आगाह किया। शहरी इलाकों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। हुकाम के इजलास पर इजलास। कराची में डाकू अपने काम पर लगे रहे। जमान टाउन में मुलजमान दिन दहाड़े दुकान से 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार। सच्चल थाने की हुदूद में मुलजमान सिल्वर कलर ऑल्टो कार छीन कर ले गए। गुलजार हिजरी से छीनी गई गाड़ी शाह लतीफ टाउन से मिली। शहरी ने ट्रैकर की मदद से गाड़ी बंद कराई। मुलजमान को गिरफ्तार न किया जा सका। कराची के इलाके खारादर में मोटरसाइकिलों के शोरूम पर मुबैना गैंगवार कारिंदों की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक शोरूम मालिक को दुबई से भत्ते की कॉल मिलने के बाद फायरिंग का वाकया पेश आया। चंद रोज कबल भी भत्ता न देने पर एक दुकान को फायरिंग का निशाना बनाया गया। निगरान दौर में गंदम की दरामद ने मुकामी किसानों के लिए नुकसान का बाइस। रूस, यूक्रेन, बल्गारिया और रोमानिया से 35 लाख टन से जायद गंदम मंगवाई गई। डॉम न्यूज़ ने तफसीलात हासिल करनी। वाफर ज़खायर होने के बायस मुकामी किसानों से गंदम की खरीदारी में हुकूमत हिचकिचाहट। जो है वो जो नमी है 20% के करीब जो है वो नमी आ रही है गंदम के अंदर। हमारे पास पहले बहुत सारा स्टॉक मौजूद है जो इंटरिम गवर्नमेंट ने जो है वो पहले से खरीद के रख लिया था। उसके ऊपर गोडाउन्स के हम पैसे दे रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो दे रहे हैं। किसानों की गंदम में नमी होने की वजह से फिलहाल खरीदारी नहीं कर सकते। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी ने दरामदी गंदम का मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। किसान रहनुमाओं का गंदम में नमी गंदम न खरीदने का बहाना करार दे दिया। सर, गंदम में नमी एक बहाना है। देखिए, पास्को भी तो खरीद रहा है, पास्को में ऑफलोडिंग हो रही है, उनमें नमी क्यों नहीं है? ये नमी सिर्फ एक बहाना है सर, उन्होंने लेनी ही नहीं है। किसान इत्तेहाद का जुमे तक पुरअमन एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरों के दौरान बुजुर्ग किसानों समेत बच्चों और खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कई किसान अब तक जेर हिरासत हैं। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी का किसानों को तनहा न छोड़ने का अज़्म। अगर इस्तेहसाल न रोका गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। हाफिज नईम उर रहमान का गंदम दरामद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म का खरबों रुपए करप्शन की नज़र होने का एतराफ़। मुल्क में लूट मार का सिलसिला जल्द ख़त्म होने की भी नवीद सुना दी। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने की यकीन दहानी। सरमाएदार और मेहनत कशों को गाड़ी के 2 पहिए करार दे दिए। का जिक्र हो रहा है, वहां स्टील मिल का भी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत की खास तौर पे इसलिए जमीन जो स्टील मिल को दिया गया वो तो सिंध हुकूमत का जमीन था और है, और हम समझते हैं कि सिंध हुकूमत के इनपुट के बगैर इस इदारे के बारे में फैसले नहीं लेने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने PIA और स्टील मिल्स की निजकारी की मुखालफत कर दी। वफाक की हुकूमत को इदारों की निजकारी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का मुतालबा। स्टील मिल्स की ज़मीन हुकूमत सिंध की मिल्कियत थी और है। जियाली चेयरमैन ने सिंध हुकूमत को वफाक से स्टील मिल्स खरीदने का मशवरा भी दे दिया। मेहनत कशों की तनख्वाहों में इजाफे पर जोर। मरियम नवाज ने पंजाब भर के लिए 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। माजी की हुकूमत में कंटेनर सिर्फ जलाओ घेराव के लिए इस्तेमाल होने का ताना। हेल्थ कार्ड के जरिए अपनों को नवाजने का भी इल्जाम। बहावलपुर में वज़ीर आला बुजुर्ग खातून को खुद फील्ड अस्पताल ले गई। मरियम नवाज इस्तकबाल के लिए आई खवातीन में घुल मिल गई।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की नई नैब इंक्वायरी में तलबी, नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद समाअत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मौलाना फजलुर रहमान का मशरूत साथ देने का ऐलान। मौलाना बताएं तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों गिराई गई, उन्हें फॉर्म 47 के जरिए क्यों नहीं जितवाया गया, उनके सीने में कई राज हैं, वो सच बोलते हैं तो साथ देंगे। बानी पीटीआई ने उन्हें बातचीत का टास्क दिया है, जो भी बात होगी सबके सामने होगी, अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 20 से 25 मुसल्लह अफराद के हमरा सेंट्रस मॉल के दफ्तर का ताला तोड़ा। मज़ाहमत पर तनवीर इलियास ने साथियों के हमरा गार्ड्स पर तशद्दुद किया और फायरिंग भी की। मुकदमे का मतन। डेरा गाजी खान में कलअदम तंजीम के दहशत गर्दों का सरहदी चौकी पर हमला, 7 पुलिस एहलकार जख्मी। 15 से 20 हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया। मुलजमान एहलकारों को यरगमाल बनाना चाहते थे, जवाबी कार्रवाई में फरार हो गए। जख्मी एहलकार निश्तर अस्पताल मुंतकिल। IG पंजाब मुतासरा झंगी चेक पोस्ट जा पहुंचे। पुलिस एहलकारों से मुलाकात। दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने पर खराज तहसीन। 50-50 हज़ार इनाम का भी ऐलान। नौकंडी में माल गाड़ी की बोगी पटरी से उतरना हादसा नहीं, दहशत गर्दी निकला। ट्रक का 30% हिस्सा उखाड़े जाने के बायस एक बोगी पटरी से उतरी। इंजन और बोगी को 80% नुकसान। ट्रेन कई दिनों तक खड़े रहने के बायस इंजन ऑयल चोरी कर लिया गया। लीवीज थाने में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके मानसेरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके का जख्मी राहगीर इमदाद का मुंतजिर। प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम की आंख और आंत मुतासिर हुई। जिला अस्पताल में तिब्बी सहूलत न मिलने पर निजी अस्पताल भिजवा दिया गया। गवर्नर सिंध और मुखैर हजरात से मदद की अपील। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में डकैती के दौरान दुकानदार के साथी और मुलजमान गुत्थम गुत्था, टोपी और मास्क पहने डाकू तशद्दुद करके फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। वक्त 15 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन। मुल्क भर में आम तातील, महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसे मजदूरों को आलमी दिन पर भी छुट्टी न मिली। मेहनत कर शहर शहर चिलचिलाती धूप में दाल रोटी के लिए पसीना बहाते रहे। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और सेमिनार। शुरा का मजदूरों को हुकूक देने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मजदूरों के लिए तमाम पैकेजेस दुगने करने का ऐलान। सूबे में वेजेस मजिस्ट्रेट भर्ती करके कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी ऐलान। कराची में बैक वक्त 2 फैक्ट्रियों में आग लगने के वाक़यात। शेरशाह साइड एरिया और मोमिनाबाद औरंगी टाउन में देखते ही देखते आग ने फैक्ट्रियों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने पहुंचकर काबू पा लिया। पीने का पानी कराची लाने वाली नहर पिकनिक पॉइंट बन गई। मंगू पीर रोड से गुजरती हब कैनाल में मंचलों ने नहाना शुरू कर दिया। पुलिस और वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम खामोश तमाशाई। सिंध के लिए रेड बस की नई खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने शहरियों को जल्द नए रूट्स के आगाज की नवीद सुना दी। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तहानात 7 मई से शुरू होंगे। इम्तहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 नाफिस। सेंटर्स में गैर मुतल्लक़ अफराद के दाखिले, मोबाइल फ़ोन समेत नकल का मवाद ले जाने पर पाबंदी। इम्तहानी मराकज़ के बाहर और अंदर हथियारों की नुमाइश ममनू करार। गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला न रुक सका। 208वें रोज़ बमबारी से मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद और 57 जख्मी हो गए। शुहदा की तादाद 34,568 तक जा पहुंची। 77,765 जख्मी। अमरीका की 20 से ज़ायद जामियात में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला 12वें रोज़ भी जारी। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल और रबर की गोलियां बरसा दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा पुलिस की रुकावटें हटाकर इमारत में दाखिल। पुलिस ने 50 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार कर लिया।
मुजाहिरीन के फ़लस्तीन को आज़ाद करने के नारे। पाकिस्तान की ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के इब्तदाई मैचेस एक ही शहर में रखने की तजवीज़, सफ़र कम से कम रखा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तदाई शेड्यूल भिजवा दिया। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में कराए जाएंगे। ICC टीम ने कराची में पिचेस और इंतजाम का जायजा ले लिया। लाहौर और रावलपिंडी का दौरा भी करेगी।